बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा उन्वान है वो इस मौजू पर है कि अगर नमाज का वक्त हो गया है, बंदा थकावट की वजह से पहले नमाज पढ़ ले जल्दी से या पहले सुकून कर ले, सो ले, आराम कर ले। तो आज इन मसले पे हम आपसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर आप सुनेंगे तो इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि हर बंदा काम में मसरूफ़ होता है, मेहनत करता है, मज़दूरी करता है, काम काज करके बच्चों की रोज़ी करता है। तो ये एक बहुत बड़ा अहम मसला है जिस बारे हम आपसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर नमाज का वक्त हो गया है, आप थके हुए हैं, काम करके थक गए हैं, तो अगर आप थोड़ा सा आराम करते हैं तो आराम कर लें, लेकिन उसमें शर्त यह है कि नमाज का वक्त ना गुजर जाए, फिर आपको नमाज कज़ा ना पढ़नी पड़े। तो उससे बेहतर ये है कि आप काम करते रहे हैं। अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो यकीनन नमाज की बरकत से, नमाज की चाशनी से, नमाज की लज्जत से आपकी ये थकावट जो है, आपकी ये जो सारे दिन के जो काम किया हुआ है, आप थके हुए हैं, यकीनन नमाज की बरकत से आपकी थकावट ख़त्म हो जाएगी, थकावट दूर हो जाएगी। ये नमाज में ऐसी बरकत है, ऐसी नमाज की शान है। तो यकीनन आप कोशिश करें कि पहले नमाज़ पढ़ लें, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आराम से सो जाएं। जब नमाज़ पढ़ के सोएंगे, नमाज की बरकत से आपकी थकावट दूर होगी, आपकी परेशानी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। लेकिन कोशिश ये करें, अगर आप बाद में भी पढ़ना चाहते हैं तो आप बाद में पढ़ सकते हैं, 5-10 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा आराम कर लें। आराम करने के बाद फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन उसमें वक्त का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये ना हो कि आपके आराम के बहाने में, आराम की वजह से नमाज का जो वक्त है वो निकल जाए, आपकी नमाज कज़ा हो जाए। तो ये फिर शरन जायज़ नहीं है। फिर रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में आपको माफ़ी मांगने पड़ेगी, आपको तौबा तैब होना पड़ेगा, क्योंकि आपने जानबूझकर नमाज को कज़ा कर दिया है। क्योंकि जानबूझकर नमाज को कज़ा करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, और रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में उसकी ज़िरागारी, उसकी माफ़ी मांगनी होगी, उसके लिए तौबा तैब होना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप नमाज़ पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें। जितना आप नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज की बरकत से आपकी रोज़ी में भी बरकत होगी, आपके कारोबार में बरकत होगी, आपकी सेहत में भी बरकत होगी। यानी नमाज की इतनी बरकत है, इतनी शान है। तो अल्लाह पाक हमें नमाज़ पढ़ने की और नमाज के मसाइल सीखने की रब्बे ज़ुल जलाल हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।